बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट टेस्टिंग सर्विस इंटरमीडिएट कैटेगरी का 24 जून का पेपर दो पेपर कंडक्ट हुए थे। एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मॉर्निंग की वीडियोस मैंने डाल दी थी, इवनिंग की मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज की वीडियो डाली थी, इंग्लिश की रह गई थी, वो आपसे डिस्कस करते हैं। पहले है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि अख्तर नाम का एक बच्चा है, वो स्कूल से लेट आता है तो वो गुस्से में होता है, तो माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसका जवाब नहीं देता। फिर ख़ानदान के सारे लोग जो हैं वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि बच्चे को गुस्से में देखकर। फिर उससे पूछते हैं कि वो बताता कुछ नहीं है। फिर लंच पे उनके एक अंकल आते हैं, तो वो अंकल जो हैं वो बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर वो बताता है कि जी टीचर ने जो आज हमसे जो है ना सफाई पे लगा दिया हमें। तो इस तरह करके एक पैराग्राफ है। अब आ जाएँ क्वेश्चंस की तरफ। अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे बिकॉज़, तो यहाँ पे आखिरी लाइन के अंदर रीज़न बताई गई है, द टीचर मेड मी डस्ट द कपबोर्ड एंड द डेस्क्स। तो जिस वजह से वो घर लेट आया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टीचर मेड हिम डस्ट द कपबोर्ड एंड द डेस्क्स। सी ऑप्शन इज राइट। अख्तर डिड नॉट आंसर हिज मदर व्हाई हैड कम होम लेट बिकॉज, क्योंकि वो सेकंड लाइन के अंदर लिखा हुआ ही वाज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी, क्योंकि वो गुस्से में था इसलिए उसने अपनी माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया। ही वाज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड हिम, सो हर शख्स जो है वो सरप्राइज रह गया। तो द अबव सेंटेंस reproduced from the first paragraph of the passage refers back mainly to which of the following two words। हर बंदा उसको जो है वो देख के सरप्राइज रह गया क्योंकि वो गुस्से में था। ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी, क्योंकि वो गुस्से में लग रहा था, इसलिए जो है वो गुस्से में देख के उसे हर शख्स जो है वो सरप्राइज रह गया। द अंडरलाइन वर्ड क्रॉस मीन्स, क्रॉस का मतलब है अनॉयड या क्वाइट एंग्री, गुस्से में। द अंडरलाइन वर्ड व्हेन appearing in the third sentence of the first paragraph is, तो थर्ड सेंटेंस जो है फर्स्ट पैराग्राफ का यहाँ पे है ये, when mother asked him the reason he did not answer। तो यहाँ पे सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं और दोनों को जोड़ने के लिए when यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे when जो है वो एज कंजंक्शन यूज़ हुआ है। राइट ऑप्शन इज कंजंक्शन। जब दो पार्ट्स को, सेंटेंस के पार्ट्स को मिलाने के लिए कोई वर्ड यूज़ होता है तो उसे कंजंक्शन बोला जाता है। The underlined word because appearing in the first paragraph is because भी, क्योंकि because दरमियान में आता है और दो पार्ट्स को जोड़ रहा होता है, तो ये भी कंजंक्शन के मानों में आता है। इवन अख्तर वॉज नॉट क्रॉस एनी मोर, अख्तर जो है वो मज़ीद गुस्से में नहीं था। क्यों? क्योंकि द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर नायत केम टू विजिट दैम एंड दे वर वेरी हैप्पी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड दैट अपीयरिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस। दैट क्या होता है जी? दैट एज प्रोनाउन यूज होता है। ए ऑप्शन इज राइट। द अंडरलाइन सेंटेंस वी हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स डिनोट्स डैश इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये किस बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि हमें जो है वो मालियों का और मुलाजमों का काम करना पड़ा। तो ये बच्चे किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं? वो एक गुस्से के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि हमें ये करना पड़ा। सी ऑप्शन इज राइट। हाउ मेनी कंप्लीट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज हैव बीन रिटन इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस का बोला है। कंप्लीट सेंटेंस, बाज़ औक़ात सेंटेंसेस जो हैं वो दो सेंटेंसेस भी मिला के एक पूरा बन रहा होता है, दो पार्ट्स को मिला के। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे, ये एक हो गया। ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी, ये दूसरा हो गया। When mother asked him the reason he did not answer, यहाँ आके ये जो है वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, ये तीसरा हो गया। Everybody was surprised to find him so, ये चौथा हो गया। इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंसेस आपने बताने हैं, तो वो मेरे हिसाब से जो है वो 11 बनते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। सिनोनिम्स की तरफ आए। Here is an एक्सेप्ट ऑफ द कायदे आज़म मेमोरेबल स्पीच। मेमोरेबल मीन यादगार, जो भुलाई ना जा सकती हो। सी ऑप्शन इज राइट। अनफॉरगेटेबल। It therefore places on you the gravest responsibility। gravest का synonym आ जाएगा most serious and important। A option is right। This is the second thing that occurs to me। occur mean वाक़या होना, तो मेरे हिसाब से A option right हो जाएगा to happen। Noise is a curse of modern city life, तो modern का synonym आ जाएगा contemporary। D option is right। Black marketing is another curse, तो A option right आ जाएगा evil। एंटोनिम्स की तरफ आए। दीज थिंग्स कॉज होलसेल स्टारवेशन। होलसेल जो है, होलसेल का एंटोनिम पार्शियल आता है, ये पार्ट्स में आता है, तो मेरे हिसाब से इन अ वेरी स्मॉल नंबर भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन राइट, लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिएगा। द गाइड वुड नेवर टॉलरेट करप्शन इन एनी फॉर्म और शेप। नेवर का जो एंटोनिम आ जाएगा वो एवर आ जाएगा। The next thing that strikes me is the legacy। next is ugly and previous is गुज़िश्ता। एंटोनिम सी आ जाएगा। This evil must be crushed। crush का मानी कुचल देना।
तो इसका मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए मस्ट बी सेव्ड और मेंटेन्ड, ए ऑप्शन राइट आ जाना चाहिए। नो डाउट डेथ इज़ इनएविटेबल, तो डाउट का जो एंटोनिम आ जाएगा वो सर्टेनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आ जाए एरर डिटेक्शन की तरफ। आई हैड अ हॉर्स दैट इज जेडेड नाउ, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, विच आ जाएगा। आई हैड अ हॉर्स विच इज जेडेड नाउ। वी यूजली आर मेकिंग कॉमन मिस्टेक्स इन रिटन इंग्लिश, तो यहाँ पे आर मेकिंग नहीं आएगा, वी यूजली मेक कॉमन मिस्टेक्स इन रिटन इंग्लिश। आई नीड समबडी एल्स टू हेल्प टू डू इट, तो यहाँ पे समबडी नहीं समवन आएगा, आई नीड समवन एल्स हेल्प टू डू इट। शी इज़ द टॉलेस्ट देन ऑल अदर, जहाँ पे थर्ड डिग्री यूज़ होती है वहाँ पे देन नहीं आता, देन सेकंड डिग्री के साथ आता है, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शी इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल द अदर गर्ल्स। ही थिंक्स ही रियली इज़ नोबडी इन दैट लार्ज एक्सपेंस कंफर्टेबल कार, तो मेरे हिसाब से जो है वो इसका राइट ऑप्शन मुझे कुछ सही लग नहीं रहा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को एक मरतबा देख ज़रूर लीजिएगा। द कम्युनिटी लाइब्रेरी इज़ डैश द डायर नीड, तो यहाँ पे आ जाएगा द कम्युनिटी लाइब्रेरी इज़ इन द डायर नीड ऑफ सम क्वालिटी बुक्स, ए ऑप्शन इज़ राइट। दिस वुड नॉट बी पॉसिबल without your support. We should develop awareness about the environmental cleanliness, B option is right. The forest officer visits our college for further plantation drive, C option is right. My car is different than yours in make and color, B option is right. Sentence structure की तरफ है, dash suffer from forgetfulness, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए most ओल्ड पीपल जो हैं वो सफ़र फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस, यानी उनके बोलने की बीमारी हो जाती है। आई हैड माई हेयर कट शॉर्ट येस्टरडे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ, ए विलेज वुमेन पुल वाटर फ्रॉम अ वेल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सम स्टडियस यंग मैन वर्क हार्ड, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इट इज़ सेड दैट, तो प्रोवर्ब यहाँ पे आएगी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आ जाए स्पेलिंग्स की तरफ। यहाँ पे गेस्ट की स्पेलिंग है तो सी ऑप्शन राइट है, GUESSED गेस्ट। फिर बिहेवियर की तरफ आए तो ए ऑप्शन राइट है, BEHAVIOUR बिहेवियर। कारावान की स्पेलिंग है CARAVAN कारावान, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट फिर एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग जो है वो डी ऑप्शन राइट है, EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड। डिस्गस्टेड की स्पेलिंग है DISGUSTED डिसगस्टेड, सी ऑप्शन इज राइट। ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।